पापा से बोले आपके बेटे का चाचा दद्दा बब्बन कहाँ चले गए। बोले दद्दा बब्बन दोनों लोग सोते भैया। ठीक चाचा, वो चले थे, नहीं युवक की लाश पड़ी है पर वो बताए नहीं। फिर दूसरे हमारे भैया वो उनका नाम विजय पांडे पांडे, उन्होंने आया तो उसने पूछा घर में लड़ाई हुई थी। हमने कहा नहीं। फिर तुझे हम तुरंत शक हो गया कि मेरा ही भाई है, मैं पकड़ के चिल्लाने लगी पर मुझे नहीं पता था। अच्छा, वहाँ आप लोग गई तो क्या देखा, क्या लगा आपको? वहाँ पर जब गई मैं देखी तो वो लटपट भागने की कोशिश किए थे, एक हाथ में चप्पल एक पैर में, और उनको गोली हम लोग को सुनाई दी थी जब फायर हुआ था तब। उसके बाद उनको चक्कू से वार किया गया है और उनको लाश जो थी कुछ लाश मिली है। वो नेताजी के घर रहते थे इसलिए उनको लाश छुपाने के लिए बोला गया था, इसलिए उनका मर्डर किया गया है और कोई कारण नहीं है। वो घर में सबसे सुधारे थे, सब प्यार करते थे उनको। ये कहाँ पे आप मकान बनाए हैं? ये भट्टा परेड पे है, मेडिकल कॉलेज के पीछे। अच्छा, यहाँ पे कोई हत्या हो गई है? जी, हत्या हो गई। ये मेडिकल कॉलेज के पीछे हुआ है। कब्रिस्तान है, उसी के बगल में है। कब जानकारी क्या? ये हमें सुबह 7 साढ़े 7 बजे पता चला है। यहाँ पे क्या पता चला? पता चला इधर गांव से 2-3 औरतें रोती जा रही थी, 2-3 बच्चे भी थे उनके घर के छोटे छोटे जो स्कूल जा रहे थे। उसके बाद हम लाइटिंग वाइटिंग हुई, उसके बाद 2-4 लोग और गए तो फिर हम लोग भी देखे जाके, तो देखे किसी की हत्या हो गई थी वहाँ पे। अच्छा, पुलिस आई, उसके साथ सीआईडी कुत्ता तो? जी हाँ, सीआईडी कुत्ता आया था, इधर उधर घूम के गया। फिर आपके घर पे भी आया था? हमारे घर पे भी आया, बगल वाले घर में गया? पूरे घर में गया, कोई रोक टोक नहीं है उसके लिए। अच्छा, कुत्ता आया तो कुत्ता अपना चेक किया, गया, देखा भाला, फिर निकल गया वापस। अच्छा, और कहीं आसपास किसी के घर पे? हाँ, बगल में पांडे जी का घर है, उनके यहाँ भी गया था, वहाँ भी पूछे ताछे, पूरे घर में अगल बगल पीछे इधर उधर घुमा टहला, उसके बाद उनसे भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कोई चिल्हार की आवाज? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बता तो रहे हैं कि हम लोग सुबह 7 साढ़े 7 बजे पता चला, जब वो भी गाँव के लोग जब निकले हैं तब पता चला। बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। हमारे पैतृक ग्राम भट्टा परेड गांव में हमारे 2 नौजवानों की नृशंस हत्या कर दी गई है। जैसा घटनास्थल देख करके ऐसा प्रतीत होता है। अभी हम लोग सब मौके पर पहुंचे हैं। एक डेड बॉडी यहाँ मिली है और दूसरी डेड बॉडी की सूचना कैथौला रेलवे स्टेशन के आगे रेलवे क्रॉसिंग पर मिलने की सूचना मिली। जैसा कि ये संज्ञान में आया है कि दोनों दोस्त थे। एक 3 बजे घर से निकला है, जो उनके परिवार के लोग बता रहे हैं, और एक जो छिटनापुर क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग के पास उसकी मोटरसाइकिल खड़ी है और वहां पे उसकी लाश मिली है। इसको कैसे देखा जा रहा है? क्या अब जिस हिसाब से अभी हमने पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया है, जिस हिसाब से रक्त का स्राव होकर के मुख्य मार्ग पर अभी मिला है जहां हम लोग खड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि धारदार हथियार से हत्या की गई है। और ये दोनों ही घटना बहुत ही निंदनीय है और हम प्रशासन से ये जरूर कहेंगे कि इस नृशंस हत्या का पर्दाफाश अविलंब होना चाहिए। और दोनों नौजवान हैं, दोनों के परिजन का रो रो करके उनका बुरा हाल है। हमारे इस क्षेत्र की ये पहली घटना है जो इस बार पूरे क्षेत्र के लोगों को हिला। आज दिनांक 25 अक्टूबर को सुबह करीब 7:30 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत मेडिकल कॉलेज के पीछे परेड सरकार गांव के बाहर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर जांच की गई तो शव की शिनाख्त विजय पांडे निवासी गांव परेड सरकार के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया देखे जाने पर शव पे चाकू के चोट के निशान थे। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया गया। परिजनों से पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक विजय पांडे को रात्रि करीब 2:45 बजे उसके मित्र दीपक पांडे द्वारा, जो भी उसी गांव का निवासी है, बुलाया गया था, जिस पर विजय पांडे अपनी मोटरसाइकिल लेकर जो दीपक पांडे है उसके साथ कहीं गया था और सुबह इस प्रकार से शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इसके कुछ ही देर उपरांत थाना कटरा बाजार क्षेत्र के छिटनापुर रेलवे क्रॉसिंग पे जो दूसरा युवक था दीपक पांडे, रेलवे क्रॉसिंग पे उसका भी ट्रेन से टकराकर
जो मृत शव था वो पुलिस को प्राप्त होने की सूचना मिली, जिसके आधार पर आरपीएफ द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भेजा गया। मौके पर पुलिस द्वारा जांच की गई तो जो विजय पांडे था उसकी मोटरसाइकिल रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी हुई पाई गई और जो स्थानीय दुकानदार थे उनके द्वारा बताया गया कि जो दीपक पांडे है वो अकेला अपनी मोटरसाइकिल पे रेलवे क्रॉसिंग के पास आया, क्रॉसिंग बंद होने की दशा में अपनी मोटरसाइकिल वहीं पर खड़ी कर दी और पैदल कहीं चला गया। जब बाद में लोगों ने क्रॉसिंग खुलने के बाद मोटरसाइकिल लावारिस हालत में खड़ी देखी और आसपास ढूंढा तो कुछ ही दूर रेलवे ट्रैक पे उसका शव उनको मिला, जिसकी सूचना पुलिस को उनके द्वारा दी गई। इस पूरे प्रकरण के संबंध में पुलिस की 5 टीमों को लगाया गया है। गहनता से सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा।